हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे मुद्रास्फीति। दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी बीईसीसी के जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा मुद्दे एवं संकल्पनाएं, उससे इस चैप्टर के 4-5 टॉपिक में पहले करवा चुका हूँ। उनको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उनको देख लिया। ठीक है, चलिए मुद्रास्फीति को शुरू। कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि अर्थात महंगाई बढ़ना, यही होती है दोस्तों मुद्रा। जैसे कि ये जो पेन है, ठीक है, इसका जो अभी कितना कॉस्ट है, 3 रुपए पेन, 3 रुपए है। ठीक है, मार्केट में कितने प्राइस है, 3 रुपए। लेकिन इसमें क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, तो इसमें क्या, ये वस्तु तो यही है पेन ही, लेकिन इसका कॉस्ट कितना 10 रुपए हो जाता है। सॉरी, जो इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितने 7 रुपए की हुई है। ठीक है, जो ये महंगाई बढ़ी है इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। यदि आज कीमत स्तर बढ़ जाता है परंतु कल गिर जाता है तो इसको महंगाई बढ़ना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज तो इसका पेन का कीमत कितना 10 रुपये हो गया, लेकिन कल क्या फिर गिरकर कितना हो गया, 3 रुपये हो गया जितना पहले था, या 3 से नीचे चला गया 2 रुपये हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्पावधि उच्चावन। क्या कहते हैं, अल्पावधि, यानी एक बढ़ा तो था, प्राइस बढ़ा था, लेकिन अल्प यानी लघु अवधि, मतलब समय, यानी थोड़े समय के लिए। ठीक है, मुद्रास्फीति समाज में अपना प्रभाव अलग अलग डालती है, क्योंकि मुद्रास्फीति क्या सभी के लिए अलग अलग डालती है, क्योंकि किसी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। मुद्रास्फीति में भी देखे दोस्तों, बहुत से बंदे प्रॉफिट कमा लेते हैं और बहुत से को बहुत ज्यादा किसी को लॉस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बेरोजगारी। समष्टि अर्थशास्त्र में जब हम बेरोजगारी शब्द का उल्लेख करते हैं तो हमारा अभिप्राय अनैच्छिक बेकारी से होता है, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी से होता है, अर्थात व्यक्ति काम ढूंढ रहा है मगर उसे काम नहीं मिलता, इसी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब व्यक्ति बेरोजगार है, अपनी इच्छा से नहीं है, लेकिन क्या वो एक तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के थ्रू, या तो फिर वो मतलब वो काम ढूंढ रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अपनी क्या वो अनैच्छिक बेरोजगारी। अगर ये ऐच्छिक बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो ऐच्छिक बेरोजगारी में दोस्तों होता है कि मतलब काम तो है, सोसाइटी में काम है, लेकिन जो व्यक्ति है वो काम करना नहीं चाहता, तो वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, वो मतलब अपनी तरफ से बेरोजगार बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो वो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। वह व्यक्ति जो कोई काम नहीं ढूंढ रहा है उसे बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे, क्योंकि वो बेरोजगार तो है लेकिन कैसे, अपनी इच्छा अनुसार है, वो किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता। यदि सरकार महंगाई पर काबू पाना चाहती है तो बेरोजगारी की दर बढ़ सकती है। ठीक है, अगर सरकार क्या महंगाई पर काबू पाएगी तो क्या बेरोजगारी का स्तर क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे कि कंपनियां हैं, ठीक है, अगर वो अपने जो भी प्रोडक्शन करती हैं उन पे क्या एक नियमित एक चीज लगा दे, एक बॉन्ड लगा दे, तो वो क्या जो भी उनके नीचे सर में काम कर रहे हैं उन पे क्या ज्यादा प्रेशर लेगी। जहाँ 20 सर में काम कर रहे थे वो वहाँ 15 पे काम लेगी ना, तो इससे क्या बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जो 5 सर में निकल जाएंगे वो कहाँ जाएंगे भाई, वो भी तो पहले कंपनी के हिस्सा थे, तो वो ही क्या बेरोजगारी दर तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई पर काबू आ गया। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट होने लगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ये क्या सरकार के नीचे टैक्स पे कर देती हैं। अभी देखिए व्यापार चक्र को समझ लेते हैं हम। व्यापार चक्र, किसी भी देश में आर्थिक क्रियाकलापों में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जहाँ कुछ अवधियों में समृद्धि दर ऊंची होती है वहीं कुछ अवधियों में यह गिर जाती है। यही ऊंची और नीची समृद्धि दरों के बारी बारी से अनेक दौर में होते हैं। ठीक है, समृद्धि के ऐसे ही दौर व्यापार चक्र कहलाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया समझा रखा है। आर्थिक समृद्धि क्या, इसमें क्या होता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कि कभी तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, या कभी हमारी सेविंग ज्यादा हो जाएगी, या कभी हमारा क्या होगा कि कभी हमें जो लाभ है, प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा, और कभी क्या हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा, या बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी जो भी उतार चढ़ाव आते हैं इसी को हम कहते हैं व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, व्यापार चक्र के 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, विस्तार, दूसरा होता है मंदी, तीसरा होता है अवसाद, और चौथा होता है समुत्थान। ठीक है, किसी भी व्यापार चक्र की अवधि 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की हो सकती है। जो व्यापार चक्र होता है मिनिमम तो अवधि कितनी है, 2 वर्ष तो रहेगी भाई, और जो हाईएस्ट जाएगा वो कितना 12 वर्ष जाएगा। अर्थव्यवस्था के अधिकांश उद्योगों अथवा क्षेत्रों में अवसाद अथवा संकुचन सैद्धांतिक रूप से होता है। क्या संकुचन, यानी कभी तो मतलब चीजें ज्यादा फैल जाती हैं और कभी क्या कम होती हैं, यानी भाई प्रोडक्शन पे आगे जितना देखो जो भी चीज है ना भाई, तो
जो भी डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। जितना अच्छा कंपनी का प्रोडक्शन हो गया ना, उतनी ही अच्छी उसे प्रॉफिट होगी, उतनी अच्छी उसकी इनकम बनेगी, उतना ही वो जीडीपी में योगदान देगा, उतनी ही अच्छी आर्थिक समृद्धि होगी। आर्थिक समृद्धि अच्छी होगी तो देश का कल्याण होगा। ठीक है, यही होता है। अब मंदी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में चली जाती है और यह सिलसिला समग्र अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। अब देखिए मंदी है, जैसे कि अमेरिका में जब मंदी छा जाती है तो क्या बहुत सारे देश इफेक्ट पड़ जाते हैं उससे, क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चीज़ों को वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट तो ना के बराबर करता है। ठीक है, तो इससे क्या मंदी आ जाती है मार्केट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहीं तक था आपका ये चैप्टर खत्म होता है पहला वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।